आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। एक 6 साल का बच्चा, हमने ब्रेन ट्यूमर तो सुना है, काफ़ी ओल्ड लोगों में भी होता है, बट ये ऐसा बीमारी नहीं है कि जो सिर्फ बड़े लोगों को ही अफेक्ट करती है, ये बच्चों में भी अफेक्ट करती है। तो पीडियाट्रिक्स बच्चों के अंदर भी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। तो ये कहानी है, ये बात है एक 6 साल के बच्चे की, जो अपनी मदर का इकलौता बच्चा था और वो हमारे पास आया। मदर ने बताया कि उसको राइट साइड में पैरालिसिस हुआ था, जो 1 महीने से ही हुआ था। 1 महीने से पैरालिसिस था और फिर जब उन्होंने स्वाभाविक एक पीडियाट्रिशियन को विजिट किया और पीडियाट्रिशियन ने, क्योंकि पैरालिसिस था, एक एमआरआई किया। तो एमआरआई के अंदर एक बड़ा सा ब्रेन ट्यूमर दिखा, जो ब्रेन स्टेम में था, जो अपना दिमाग का जो सबसे गहराई में पार्ट होता है, जो सबसे गहरा पार्ट होता है, उसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं या दिमाग का तना बोलते हैं। ब्रेन स्टेम के अंदर ट्यूमर था, वो काफ़ी सीरियस बीमारी हो जाती है, क्योंकि जो ब्रेन स्टेम है, जो तना है, वो बहुत ही छोटा पार्ट है और इतना नाजुक है, जिसके अंदर आपके हाथ पैर के चलने के सारे फाइबर्स वहाँ से जाते हैं, आपके देखने के फाइबर्स वहाँ से जाते हैं, आपकी सांस चलाने के, आपके यूरिन कंट्रोल करने के और आपको जो होश में रखते हैं, वो सारे ही सेंटर्स हमारे ब्रेन के तने के अंदर होते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही हाई रिस्क सर्जरी थी। अब जब पेशेंट हमारे पास चलता फिरता आता है, पेशेंट हमारे पास वॉकिंग बातें करता ठीक से आता है, तब बहुत सीरियस है कि हम ट्यूमर को कितना निकालें, कैसे करें कि पेशेंट जैसा अभी आया है वैसे ही या उससे बेहतर होकर हमारे पास जाए। तो एक बहुत चैलेंजिंग था। इसके लिए हमने फिर यहाँ पे एक एमआरआई रिपीट किया, हमने टेक्टोग्राफी वाला एमआरआई किया और फिर नेविगेशन की मदद से हमने उसका एक प्लान बनाया कि ट्यूमर्स को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं और कैसे हम उसको सेफली निकाल सकते हैं। तो जब हम ट्यूमर को अप्रोच करते हैं तो उसको एक ट्यूमर कॉरिडोर, ट्यूमर विंडो बोलते हैं, क्योंकि ये दिमाग के तने के अंदर पहुंचना होता है। तो हमें बहुत ही छोटी ट्यूमर की कॉरिडोर विंडो मिलती है, जहां से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑफकोर्स हमारे पास ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, नेविगेशन टेक्नोलॉजी, फिक्सेशन है। तो पूरा बेहोश करके, पूरा एनेस्थीसिया करके, लेफ्ट साइड से हमें सबसे ईजी रास्ता मिल रहा था, तो हमने लेफ्ट साइड से उसको अप्रोच किया और फिर हमने ट्यूमर को अच्छे से उसको निकाल दिया। अगर हम उसका आपको डिटेल्स बताएं तो ऐसा होता है, ये हमारा स्कल है, ये अपना ये राइट साइड है, इमेजिन करो ये मेरा हेड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। हमारे स्कल के अंदर ब्रेन होता है और जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर इसका एक तना होता है, जिसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो यहाँ पे इतनी गहराई में ट्यूमर था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी आंखों की रोशनी की नसें, मूवमेंट की नसें सारी यहीं पे थे। तो फिर हमें रास्ता मिला कि इसको अगर हमने यहाँ से ओपन किया और यहाँ पे हम जाए तो फिर हम दिमाग के तने तक पहुँच सकते हैं और ये ट्यूमर को सेफली निकाल सकते हैं। और ये हमने किया। यहाँ पे छोटी सी एक ब्रेन के लेफ्ट साइड में आँख के ऊपर एक छोटा होल बना के दिमाग के अंदर एंटर करके हमने वहाँ से अपने ट्यूमर को निकाला। जब हम ट्यूमर निकाल रहे थे तो उस टाइम पे उसकी जो आंखों की रोशनी की नसें होती है, जो नर्व्स होती है, जो उसको ब्लड सप्लाई देने वाली नर्व्स होती है, वो सबके बीच में से रास्ता बन के हम ट्यूमर अच्छे से निकाला। ट्यूमर का हमने फ्रोजन सेक्शन किया। फ्रोजन सेक्शन का मतलब होता है इंट्राऑपरेटिव बायोप्सी, जो एक सर्जरी आपको पता चले कि किस प्रकार का ट्यूमर है। तो फ्रोजन सेक्शन में वो लो ग्रेड ग्लायोमा था, मतलब ये ट्यूमर वैसा नहीं था कि जो इमीडिएटली उसको जान को वो खतरा करेगा, ये बहुत है। तो हमने ट्यूमर जितना हो सके उतना डिकम्प्रेस किया, ब्रेन के अंदर से जो क्रिटिकल एरिया है उसको हमने वहाँ से सेपरेट किया और फिर हमने पेशेंट को वहाँ से रिवर्स कर दिया। जब हमने रिवर्स किया और फिर देखा 24 आवर्स में पेशेंट को कोई डेफिसिट नहीं थी और अगले 4-5 दिनों में उसका जो पैरालिसिस था वो भी उसका बेहतर हो गया, वो भी इम्प्रूव हो गया, ऐसा था। और हमने 5 दिन के बाद उसकी बायोप्सी आई, तो बायोप्सी में वो पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा था, जो एक ब्रेन का प्राइमरी ट्यूमर है, जो ज़्यादातर बच्चों में होता है। तो बहुत अच्छा हुआ कि हमने ट्यूमर को अच्छे से डिकम्प्रेस किया और इतना निकाला जाके उसको डेफिसिट ना रहे और बच्चों को हमने उसको लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं दी है, वो इम्प्रूव हो गया। तो ये कहानी पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में है और इसी के बारे में हम अवेयरनेस कराना चाहते हैं कि बच्चों के अंदर भी ब्रेन सर्जरी हो सकती है, सेफली हो सकती है। ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूरो सर्जरी में कोई ऐसी डेफिसिट्स बच्चों को ना दें कि जिससे उनकी बाकी की लाइफ में भी आगे वो ठीक से ना हो जाए और उसमें कोई डेफिसिट हो जाए। तो ये है जो इसमें। अब न्यूरो सर्जरी वो ज़माना नहीं रहा कि न्यूरो सर्जरी में ऐसे सोचे कि पेशेंट जिंदा बचेगा या नहीं, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। अब उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारे पास एडजेक्टिव्स हमारे पास इतने सारे हैं कि जिसमें हम बहुत सेफली मॉनिटर कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी कि पेशेंट को कोई डेफिसिट हो रही है, उसके हाथ पैर ठीक चल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर होता था जी, बट ब्लड कैंसर के इलाज हमारे पास बहुत अच्छे से हो गए। तो अभी जो नंबर 1 किलर जो पीडियाट्रिक ट्यूमर्स में माना जाता है, तो वो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, है ना।
तो अगर हम माने तो अराउंड 1% वो इसका होता है कि अगर सारे हम पॉपुलेशन को देखें, ऐसे जो ट्यूमर्स के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें से 1% होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर के केसेस होते हैं। इसमें ज़्यादातर केसेस होते हैं वो जो सरफेस ट्यूमर्स के होते हैं, जो दोहरे की बीमारी के साथ आते हैं हमारे पास, या फिर वो इस टाइप की डेफिसिट वाली खराबी के साथ आते हैं। कुछ उसमें से प्रतिशत होते हैं कि जो हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर आते हैं। अब ब्रेन स्टेम जैसे मैंने आपको बताया बहुत नाजुक एरिया है, तो इसमें से सारे ट्यूमर सर्जरी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो हमें एक टीम बना के हमें डिसाइड करना होता है कि हम सर्जरी करें तो कितनी करें, उनको क्या रेडिएशन की जरूरत है। एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि बच्चों की जो ग्रोइंग एज होती है उसमें हम रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर जो थेरापी आपके ट्यूमर को मार रही है वो बच्चों का ग्रोथ भी उसको हैम्पर कर सकती है। तो वो भी हमारे पास समस्या होती है कि जो इंडियन पॉपुलेशन में भी काफी ज्यादा कॉमन है। जैसे कि 6 ईयर का था बच्चा, हाँ, तो और छोटे बच्चे भी आते हैं, इसके बेसिकली कारण क्या है कि इतने छोटे बच्चों को ब्रेन ट्यूमर और उसकी जो गर्भावस्था के दौरान जो है वो महिला का कोई लापरवाही सामने आती है, कुछ और चीजें? देखिए, अगर हम जेनेटिक्स की बात करें या एनवायरमेंटल, तो ट्यूमर्स जो होते हैं उसमें दो कारण होते हैं, या तो जेनेटिक होता है या तो एनवायरमेंट होता है। अभी भी जो जेनेटिक ट्यूमर्स है उसकी संख्या बहुत कम है, ज्यादातर है वो एनवायरमेंटल एक्सपोजर से ही होती है। जो हमारा बच्चों के में जो गर्भवती महिलाओं का जो भरण पोषण है, उनका जो एक्सपोजर है, उनके साथ हमारे वो बहुत जरूरी है। ज्यादातर हमारे पास ये होता है कि हम प्रेग्नेंट होते हैं तो 2 महीने तक जब प्रेगनेंसी होती है तब तक हमें पता ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है, जब तक आपका फर्स्ट पीरियड मिस नहीं होता। तब तक हमने ना ही कोई सप्लीमेंट्स लिए होते, ना ही कोई हमने परहेज रखी होती है। तो जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो उससे पहले से जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हम ले, अपने आप को संभाल रखें कि अगर हम प्रेगनेंसी प्लान करने वाले तो ये सारे टैबलेट्स वगैरह ले, तो उससे हम ये सारे ट्यूमर्स वगैरह के इंसिडेंस को बहुत कम कर सकते हैं। दूसरा, रेडिएशन एक्सपोजर, जैसे कि हम एक्सरे कराने चाहते हैं या हॉस्पिटल विजिट करते हैं, तो अगर गर्भवती महिला है तो उनको रेडिएशन से बहुत बचना जरूरी है। एक्सरे भी हम गर्भवती या प्रेग्नेंट लेडीज को हम नहीं कर सकते, तो ये सारे एक्सपोजर कम है। कोई भी मेडिसिन ना ले, काफी मेडिसिन दवाइयाँ ऐसी होती है कि जो अंदर पलने वाले बच्चे को नुकसान कर सकती है, उसके अंदर कैंसर वगैरह प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये सारी मेडिसिन भी अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहले से ही इसका हम ध्यान रखें, तो फिर ये इंसिडेंस हम डेफिनेटली इसको कम कर सकते हैं पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर्स। कोई नया लैंडमार्क टच करते हैं और हम आप लोगों को इनविटेशन देते हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि डॉक्टर हिमांशु यहाँ बैठे हैं और एक 6 साल के बच्चे को मैरेंगो एशिया ने जो हैप्पीनेस दिया है, न्यूरो सर्जरीज, सच कॉम्प्लिकेटेड न्यूरो सर्जरीज आर पॉसिबल, और क्लिनिकली आई एम श्योर डॉक्टर हिमांशु विल एक्सप्लेन इट टू यू मोर कि कैसे ये पॉसिबल हुआ। मगर मैरेंगो एशिया is doing such complicated surgeries in this very setup। मैरेंगो एशिया हॉस्पिटल गुरुग्राम में ये सर्जरीज पॉसिबल हैं। बाकी I pass it on the stage to Dr. Himanshu to explain further as to how he has made it possible here। और मैं उसका हम देख रहे हैं कि भी उसकी आंखें सही मूव कर रही है। ये माइक्रोस्कोप का वीडियो है जो ट्यूमर जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन होता है। इसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर से हमें इतना छोटा ही विंडो मिलता है जहाँ से हमें ट्यूमर निकालने का मौका मिलता है। मैं देख रहा हूँ कि इसका सर्जरी के बाद इसके आँख वगैरह ठीक हो रहे हैं, और राइट साइड जिसको कमजोरी थी तो वहाँ से वो हाई फाई भी करके जा रहा है। ग्रेट।